वंदे पुरुषोत्तमम। क्या आप राजभोग बनना चाहते हैं? आज इस बात को परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बताए थे। आज इस बात को समझने का कोशिश करेंगे। राजभोग क्या है? इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझने का प्रयास करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर जी से एक बात पूछा गया कि ब्रह्मदर्शी कौन है। परम दयाल श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर स्वभाव भाव से ब्रह्मदर्शी की बात कहते हैं। ये कहते हैं, सबसे पहले तो हम जाने ब्रह्म को दर्शन करना। ब्रह्म कौन है? वो सत्य है, वो अनादि है और वो अजन्मा है, और वही परम सत्य को जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा, उसी को सत्यदर्शी कहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने वैशिष्ट्यों को समझ लेता है वो व्यक्ति निश्चित मानो कि वो ब्रह्मदर्शी व्यक्ति है। वैशिष्ट को समझ लेना, इसमें भी हमें समझना पड़ेगा। वैशिष्ट क्या है? विशेष शिष्टता आत्मक गुणावली, जो हर प्राणी के अंदर उस मां के गर्भ में आते ही वो भर दिया जाता है, या वो साथ में लेकर के उस वैशिष्ट को लेकर के आते हैं। और वो वैशिष्ट बनता कैसे है? वो माता पिता और पूर्वजों की परिश्रम, पूर्वजों के संस्कार, सब कुछ मिलकर के वो वैशिष्ट का निर्माण होता है। जो व्यक्ति अपने वैशिष्ट को जानकर वैशिष्ट अनुरूप कार्य करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में अमूल तूल परिवर्तन आता है। साधारणतः हम उस वैशिष्ट के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम ब्रह्मदर्शी नहीं हैं। इसलिए हमें जरूरत है एक ब्रह्मदर्शी के पास जाना। जब हम ब्रह्मदर्शी के पास जाते हैं, ठीक एक्सरे स्क्रीन की तरह वो हमें देखकर हमारे वैशिष्ट की बात को बता देते हैं। तब वो निर्धारित कर देते हैं कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके से चलो। जब हम उस सत्यदर्शी के बात को जीवन में अपना करके चलने का प्रयास करते हैं, उसी में हमें अपने जीवन में उन्नति होता हुआ दिखता है। तो ये कौन है? ये ब्रह्मदर्शी वही सद्गुरु है, जो गुरु के रूप में हम पाते हैं। और उनको हम पकड़ते क्यों हैं? क्योंकि वही सत्य है। हमारा इस देह का खोज भी सत्य है, तो सत्य की खोज करने के लिए सत्य के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए सद्गुरु के पास जाना जरूरी है। जब उनके पास जाएंगे, जिन्होंने सत्य को देखा है, जाना है, समझा है, जब हम उसके पास जाते हैं तो हम भी उस सत्य को जान पाते हैं। ये बातें हमारी व्यक्तित्व को और सुंदर बना देते हैं। हमारी व्यक्तित्व सुंदर बनने का दो रास्ता है। एक में सुंदरता को वृद्धि करती हैं, एक में सुंदरता को घटाती हैं। और वो क्या है? एक है व्यष्टि स्वार्थ, एक है समष्टि स्वार्थ। व्यष्टि स्वार्थ किसे कहते हैं? जो कर्म केवल हमारी व्यक्ति जीवन और हमारे परिवार तक सीमित रहता है, वो व्यष्टि जीवन है। लेकिन समष्टि जीवन का मतलब है सा जहां पर आए, अर्थात विस्तार, सबों का विकास के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं
और उनका दायित्व हम अपने कंधे पर ले लेते हैं। ये समष्टि जीवन है और आनंद, सुख, शांति और विस्तार में हम समष्टि जीवन के माध्यम से ही जा पाते हैं। लेकिन समष्टि जीवन के माध्यम से हम वहां नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम जिससे अटैच्ड हो जाते हैं, हम जिससे युक्त हो जाते हैं, वहां हम दुर्बल हो जाते हैं। और उस दुर्बलता को जान करके हम जिससे अटैच्ड होते हैं, वो हमारी जीवन गति को अवरुद्ध कर देते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है क्षणिक जीवन आनंद को उपभोग करना। लेकिन समष्टिगत जीवन के माध्यम से हम विस्तार में जाते हैं। इसलिए ये जो कार्य समष्टिगत भाव से जो समष्टि का जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ ये निष्काम कार्य है और ये परमपिता का निर्देशात्मक कार्य है। और ये कर रहे हैं उनकी प्रति हमारा अटैचमेंट है। इसीलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, मैटर के साथ जब हम अटैच्ड होते हैं तब हम मैटर के वशीभूत हो जाते हैं। जब हम सत्य या सत्यदर्शी के साथ जब अटैच्ड होते हैं तो हम सत्यदर्शी के हो जाते हैं। जहां मैटर ये अनित्य वस्तु है, जब ये अपना अस्तित्व को छोड़ देता है तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। अर्थात मैटर के साथ अगर हम अटैच्ड हो जाए, आसक्त हो जाए, तो हमारा समाप्त निश्चित है। लेकिन अगर सत्य के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो हमारा विनाश नहीं, हमारा अनंत काल के लिए हम विस्तार और विस्तार की ओर जाते हैं। ये प्रेम की दुनिया है। तो ठाकुर जी ने जिस बात को मैंने शुरुआत किया था कि परम दयाल राजभोग बनने के लिए बोला है, अब आइए बात करते हैं राजभोग की। बंगाली मिठाई के दुकान पे जब हम लोग जाते हैं, एक मिठाई है जिसको राजभोग के नाम से जाना जाता है। राजभोग देखने में भी सुंदर, खाने में भी सुंदर, और ये मिठाइयों का राजा होता है, इसलिए इसको राजभोग कहा जाता है। तो जैसे राजभोग को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, परम दयाल से श्री ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा जीवन, चरित्र, आचार, आचरण, आदर्श ऐसा हो कि तुम्हारे साथ मिलने के लिए, तुम्हारी संग करने के लिए लोग लालायित हो जाएं, क्योंकि तुम्हारी प्रेम के माध्यम से उस प्रभु का गंध मिलता है, उस प्रभु का सुगंध मिलता है, उस प्रभु का आभास मिलता है, उस प्रभु का प्रेम का आभास होता है। इसीलिए तुम्हें मिलना चाहता है। वो राजभोग है। और ये राजभोग बनने के लिए परम दयाल ठाकुर जी आगे और कहते हैं अगर राजभोग बनना चाहो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो इष्ट भीति करते हैं, यानी कि जितने भी सृष्टि जगत है, ये संपूर्ण सृष्टि जगत की रक्षा करने का पूर्ण क्योंकि प्रतिज्ञा करना है। क्यों? क्योंकि हम श्रेष्ठ प्राणी हैं। और श्रेष्ठ प्राणी किसने बनाया? हमारे परम पुरुष ने बनाए हैं हमें, और हम उनके दास हैं। और दास का नित्य कार्य है उनकी सृष्टि जगत की सेवा करना। तो ये इष्ट भृति है। द्वितीय है मातृभृति, पितृभृति, अर्थात माता पिता का भरण पोषण का दायित्व, पिता का भरण पोषण का दायित्व। भ्रातृभृति, ये अपने रिश्ते नाते का सबका भरण पोषण का दायित्व। और आते हैं संपूर्ण परिवार के भरण पोषण का दायित्व लेकर के दैनंदिन इस यज्ञ को करते हुए जब हम चलते हैं, तब हमारी आचरण में एक विस्तार, एक प्रेम का भाव का जागरण होता है।
और उसी भाव का जो सुगंध है, उस सुगंध के अंदर उस प्रभु का प्रेम झलकता है। वही पाने के लिए लोग हमें और आपको, जब हम उस परम सत्य को लेकर के चले, तो उस राजभोग के प्रति जितना आकर्षण, अनुराग और जो टान है वो हमारे प्रति हो, ताकि हमसे उनके उस परम पुरुष का साक्षात्कार हो। क्योंकि जब लोग कोई एक ठाकुर को अनुसरण करने वाला अनुयायी के शरण में कोई आता है, उनका लक्ष्य रहता है कि उनको प्रभु के साथ जोड़ देना, सत्य के साथ जोड़ देना। ऐसा कार्य निरंतर करते हुए जब हम चलते हैं, जीवन में उस परम आनंद का अनुभव हमें भी होता है। वंदे